हेलो बच्चा पार्टी। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 और मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। क्या कह रहा है कि इन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एक फिगर है जिसके अंदर ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझो। अगर ये पैरेललोग्राम ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और ये इसकी हाइट मैंने ड्रॉ कर रखी है परपेंडिकुलर, तो अगर ये ABCD है बेटा, ध्यान से देखना, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ABCD क्या होगा? तो किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? अगर हाइट गिवन होती है तो वही हाइट वाला बेस जिस पे वो परपेंडिकुलर है वही बेस, या बोल सकते हो ये भी बेस है ना, ये बोल सकते हो। बट अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये इसकी हाइट है, इसको हम बेस लेंगे तो एरिया क्या होगा? ए, इसका नाम मे बी एफ रख देते हैं, तो AF इंटू DC होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर ये पैरेललोग्राम ऐसे नहीं होके ऐसे होता, ध्यान से देखना, A B C और D, और मैं इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ABCD तुम कैसे कैलकुलेट करते? तुम कहते कि सर जो हाइट है F, तो CF हाइट हो जाती, और अब क्यू आर बेस कौन हो जाता? जिस पे परपेंडिकुलर है, मतलब AD। जिसको ये बात समझ में आई उसको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि AE परपेंडिकुलर, AE है वो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर दिख रहा है भाई, एंड CF इज परपेंडिकुलर ऑन AD। तो कह रहा है अगर AB की वैल्यू, AB कितना है 16, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड DC भी कितनी होगी बेटा? 16 होगी। यस और नो? यस। एंड AE कहाँ है भाई? ये रही, ये जो AE है परपेंडिकुलर है, ये 8 सेंटीमीटर है। और फिर कह रहा है CF भी जो परपेंडिकुलर है वो 10 सेंटीमीटर है। एंड AD बताओ, AD कहाँ है? ये रही। तो ये सेम कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, कौन सा? अभी तो मैंने तुम्हें बताया। तो तुम कहोगे सिंस ABCD एक पैरेललोग्राम है, इज ए पैरालेलोग्राम, यस और नो, एंड हमें एक बोला AE परपेंडिकुलर ऑन DC, सो AE इज हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। यस और नो? जल्दी बोलो बेटा, थोड़ा सा जल्दी। हाँ, तो आप क्या कहोगे? एरिया ऑफ ABCD कितना हो जाएगा? बेस इंटू हाइट बोलते हैं वैसे तो, बेस कितना है? AE और इंटू DC। बेस तो DC है बट हाइट AE है। सिमिलरली CF इज परपेंडिकुलर AD, सो एरिया ऑफ ABCD कितना हो जाएगा बेटा? CF इंटू AD हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सेम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रहे हो तो तुम ये कह सकते हो क्या कि सर बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि AE इंटू DC का जो वैल्यू है वो ही CF इंटू AD होना चाहिए कि नहीं? अब इसमें वैल्यू किसकी पता है? AE की वैल्यू पता है 8 है, इंटू DC कितना है भाई? D से C 16 है, ब्रैकेट में लिख देंगे क्यों है, एंड CF हमें 10 गिवन है, इंटू AD। सिंस लिख देंगे, सिंस AB इज इक्वल टू DC, वाई? पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। तो अब यहाँ से हम AD वैल्यू निकालेंगे। AD की वैल्यू आएगी 8 इंटू 16/10। कैंसिल मत करना, मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 80 और 6 8 जा 48, 80 प्लस 48 128/10, दैट इज 12.8 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लो भाई एक बार, क्या पता मेरा गलती हो जाए। 128 आएगी, तो वैल्यू कितनी आ गई? 112.8 सेंटीमीटर। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट, फोकस कॉन्सेप्ट पे करो। फिर डायग्राम तो कैसा ही गंदा एकदम, मतलब बहुत सी बातें बता रखी हूँ, हम उसको सोल्व कर लेंगे। समझ में आया? बातों को अलग अलग करना सीखो। यही बातें मैं तुमने 6 और 7 चैप्टर में पढ़ाई है। नहीं देखा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो भाई इस क्वेश्चन को पढ़ना है तो थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। कुछ हटके है इसलिए बता रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं, इसमें से बम नहीं निकलेंगे बाहर। क्या कह रहा है? इफ EFGH आर रेस्पेक्टिवली का मतलब एक साथ है ना, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, बताऊंगा कैसे। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। अगर ABCD कोई पैरेललोग्राम है तो ध्यान से देखना, कुछ मिस्टेक जो इसने रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज में नहीं लेता, तो तुम क्या कर सकते थे? तुम अगर ABCD पैरेललोग्राम लेते तो कोई इसको E ले लेता, इसको F ले लेता, इसको G ले लेता, इसको H ले लेता।
है ना। बट उसने जब रेस्पेक्टिवली बोला है तो ये एफ होगा, ये जी होगा, ये एच होगा। या फिर तुम ऐसे कर सकते थे, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच। समझ रहे हो भाई बात को। और अगर कोई बच्चा ऐसे सोचता नहीं नहीं ऐसे लूंगा मैं तो ई एफ जी और एच, तो भी गलत नहीं होता। तीन बातें बता दी, अब चौथी मत पूछना यार, तुम्हें खुद को पता है, तुम वहां से स्टार्ट करके ऐसे आओगे या फिर ऐसे आओगे, तुम्हारी मर्जी है। तो कह रहा है सो दैट ई एफ जी एच जो है, जो ई एफ जी एच बनेगा कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन सबको भूल जाते हैं और इन अंदर वालों को याद रखते हैं। ये लो भाई, इसके अंदर वाले ये रहे, इनको अगर मैं ज्वाइन करूं तो एक अंदर एक कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। याद है कुछ किया था अपन ने ऐसा, याद आ रहा है। तो ये जो बन रहा है इसका एरिया इस टोटल के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। ये करना है बस, ठीक है। तो तुम सबसे पहले क्या कर सकते हो, तुम सबसे पहले क्या कहोगे, सर एक लाइन हो जाए यहाँ से, अब वो मिड पॉइंट से जा रही है तो ये पार्ट इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल भी है। ध्यान से देखना भाई कि एच मिड पॉइंट है ऑपोजिट साइड का, एफ भी मिड पॉइंट है ऑपोजिट साइड का। तो अगर ये छोटा सा जो डायग्राम बनेगा, कौन सा, ये इधर वाला, ध्यान से देखो भाई जिसको देखना है, ए बी एफ एच, इसके अंदर ये इसके पैरेलल है बिकॉज बोथ आर द पार्ट्स ऑफ ए डी एंड बी सी, ओबियसली वो पैरेलल थे। और अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट इक्वल होती है, अगर ये 6 की है तो ये भी 6 की है, मिड पॉइंट आते ये 3 है, ये 3, ये 3, ये 3, तो ये इक्वल भी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। तो हमने, तुमने क्या किया, बस ऑपोजिट को ज्वाइन किया है, एच को एफ से किया है। हाँ अगर ये होता कोई जी को ई से करता तो भी सेम कॉन्सेप्ट से होता। तो तुमने इसको ज्वाइन किया तो तुमने कह दिया कि ए बी एफ एच इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। क्यों है भाई, कोई बता सकता है भाई मेरे को? हाँ तुम कहोगे कि ए पैरेललोग्राम इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, दैट इज ए पैरेललोग्राम। कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ऑपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, वो पैरेललोग्राम होता है। ओके, इससे तुमने बात कर दी। अब तुम देख पा रहे हो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखो इधर से। क्या इस ट्राइंगल का बेस एच एफ है और इस पैरेललोग्राम का बेस भी एच एफ है? यस। तो तुम क्या कहोगे, ये पॉइंट ई है यहाँ पे, है ना। तुम कहोगे ट्राइंगल एच ई एफ एंड पैरेललोग्राम, ध्यान से देखना है ना, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, यहाँ से ही समझा रहा हूँ। पैरेललोग्राम एच एफ बी ए, ऐसे लिख दो चाहे इसका नाम, आर ऑन सेम बेस एंड, सेम बेस कौन है अभी वो लिखना पड़ेगा बेटा, सेम बेस एच एफ एंड बिटवीन, मैं बार बार नहीं लिखूंगा यार, बहुत वो होता है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन सी है भाई? अरे ये पैरेललोग्राम हो गया तो दूसरा पेयर भी पैरेलल और इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो तुम कहोगे बिटवीन एच एफ पैरेलल ए बी, देयरफॉर एरिया ऑफ एच ई एफ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ एच एफ बी ए। ठीक है भाई, समझ में आई? अब ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना। अब सिमिलरली किसी ने ऊपर वाले को पकड़ा, तो उसमें भी मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाले को तुमने जब पकड़ा तो ये है डी जी, ये सी जी, ये एच है और ये एफ है, यहाँ पे जी है। तो इसको तो मैं डॉटेड से ड्रॉइंग कर लेता हूँ समझने के लिए। मुझे एक बात बताओ, क्या ये इसके इक्वल होगा? हाफ पार्ट इज इक्वल टू हाफ पार्ट, लिख लेना। ये पार्ट इसके पैरेलल होगा बेटा, होगा, क्योंकि दिस इज द ए डी इज पैरेलल टू बी सी, सो डी एच आल्सो पैरेलल टू सी एफ, और इक्वल भी होगा। तो क्या ये पैरेललोग्राम हो गया? तो तुम लिखोगे मे बी इसका नाम एच एफ सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्यों है तुम बता दोगे, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, दैट्स वाई। अब तुम कहोगे ट्राइंगल एच जी एच एफ जी, ध्यान रखना कॉमन बेस का नाम पहले लिख लेना, ठीक है। एच एफ जी एंड एक पैरेललोग्राम का नाम है एच एफ सी डी, आर ऑन सेम बेस। सेम बेस कौन है भाई? मैं यहाँ पे सेम बेस ही लिख रहा हूँ, ओनली बेस पे एच एफ है, एंड सेम पैरेलल्स पे कौन है? सेम पैरेलल्स के बीच में है क्या भाई?
यस, सेम पैरेलल से बेटा एच एफ पैरेलल डी सी। तो एक बात बताओ, क्या इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा? तो आप कहोगे यस सर, एच एरिया ऑफ एच एफ जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच एफ सी डी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई ये बोलो बस। आई? अब तुम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने की सोच रहे हो, तो हाफ वाले को हाफ वाले के साथ ऐड करोगे और इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड करोगे, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कि सर एरिया ऑफ एच जी एफ प्लस एरिया ऑफ, इसका नाम एच एफ जी है, एच एफ जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया, कहाँ है ये रहा, एच एफ बी ए प्लस हाफ ऑफ एरिया, इस महाराज का नाम देख लो भाई, एच एफ सी डी, इसके इक्वल होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे का हाफ, ध्यान से देखना, एच एफ बी ए और एक है एच एफ सी डी, दोनों में हाफ कॉमन आ रहा है। इधर वाले को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले इसको देख लो, दोनों इक्वल हैं ये चीज़ें, ध्यान से देखना भाई यहाँ से। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला ट्राइंगल दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो ये ई एफ जी एच जो हमसे पूछा था ये रहा, बन रहा है क्या? यस। तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच, और उधर में से मैं हाफ कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास? एरिया ऑफ एच एफ बी ए बचेगा प्लस एरिया ऑफ एच एफ सी डी बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? भाई नीचे वाले का हाफ कॉमन ले लिया तो एच एफ बी ए बचेगा, ऊपर में एच एफ सी ए बचेगा, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? ए बी सी डी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। चलो, तो ये यहाँ पे मैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी लिख दूँ तो इसको कोई तकलीफ नहीं है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ जी एच। तो मिड पॉइंट वाले में क्या करना है पता समझ में आया? अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, इसको इरेज करके होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क सोचने समझने के लिए, जिसकी इच्छा लिखने की वो लिख सकता है, कि अगर ये पैरेललोग्राम होता, ध्यान से देखना, जिसका नाम है ए बी सी और डी, और यहाँ से पॉइंट होते एच, यहाँ पे पॉइंट होता एफ, यहाँ पे होता जी और यहाँ पे होता एच। डायग्राम अलग अलग बना के सोल्व करने होते हैं ऐसे ना, मैंने किया था। तो इसको ज्वाइन करने पे तुमने अब की बार डायगोनल एक उल्टी वाली ज्वाइन करी, फॉर एग्जांपल इसको ज्वाइन किया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना, देखो मैं ये नहीं कह रहा सोल्यूशन नहीं आएगा, सोल्यूशन आएगा, बट तुम ये चीज़ ऑब्जर्व करना कि तुम्हें मिस्टेक्स, या बोल सकता हूँ कि तुम्हें कहाँ पे प्रॉब्लम फेस हुई। इस क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करते वक्त तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम फेस हुई वो कमेंट करना, ठीक है ना? ऐसे ये नहीं कि सर सही जा रहे हो, वो जा रहे हो, वो जा रहे हो, ये नहीं। अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ोगे, सब समझ में आएगा। कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी की समझ में नहीं है, किसी ने तो पढ़ा है, तुमसे पहले बहुतों ने 9th क्लास पढ़ी है, अच्छे नंबर भी लेके हैं, ठीक है बेटा? तो आज मैं क्वेश्चन 1 और 2 बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सी बातें तुम्हारे लिए सीखने लायक थी, इसको सीखना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, तब तक थैंक यू।